तो नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एसएससी में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और ये टेबल बेस्ड हैं जो यूजुअली आपको गूगल में नहीं मिलेगा। इसलिए मैं लाया हूँ आपके सामने रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो आप चाहो तो इसको हर क्वेश्चन को आपको करना कुछ नहीं, बस ट्राई करना है। 10 सेकंड 15 सेकंड आप चाहो तो वीडियो को पॉज करो। वैसे मैं टाइम दूंगा आपको, पर वीडियो को पॉज करना और ट्राई करना अपने से जितना टाइम भी लगे, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में अलग अलग वेज आएंगे क्वेश्चंस को करने के। ये जो टेबल बेस्ड होते हैं यही सबसे टफ होते हैं रीजनिंग में। तो यहाँ पे आपको करना है, ठीक है, डिकोड करो इसको कि आखिर पैटर्न क्या है, इसका पैटर्न पकड़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद करते हुए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको सबसे पहले ट्राई करना है, राइट। 10 सेकंड ले लो और ट्राई करो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन में क्या है, पैटर्न समझना है आपको कि अगर आप इसको 2/4 लोगे तो देखो, एक क्वेश्चन को करने का हो सकता है बहुत सारा वे हो, लेकिन इस क्वेश्चन को करने का ये वे है कि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि 8 और 6 है, ठीक है, और यहाँ पे 2 है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस अगर देखें हम 2 और इसको हम ऐड कर दें 2 को तो यहाँ पे 4 आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखो तो यहाँ पे कितना डिफरेंट है, 7, और 7 और प्लस आप ऐड कर दो तो 15 आएगा। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 3, और 3 और प्लस क्या ऐसा करें जो ये क्वेश्चन मार्क अप्लाई हो जाए, 15। तो इस क्वेश्चन का पैटर्न यही है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल था, ठीक है, पर बाकी आपको क्वेश्चन सारे अच्छे मिलेंगे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, कंफ्यूजिंग बस इस पार्ट में था कि ये 2/4 इसको कैसे सॉल्व करें, तो वो मैंने आपको यहाँ पे कंफ्यूजन दूर कर दिया। रीजनिंग में दिमाग नहीं लगता है, कुछ कॉन्सेप्ट मतलब दिमाग लगता है पर कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। जैसे कि रीजनिंग में ना कभी कभी ऐसा पैटर्न दे देता है कि 2/3 इज 2, ठीक है। अब यहाँ पे 3/x, अब ऐसा जरूरी नहीं कि आप इसमें मैथ का फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैथ का फॉर्मूला आप लगाओगे तो हो सकता है गलत हो जाए, मैं बस एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 8 को आपको ट्राई करना है। सीजीएल ने पूछा गया क्वेश्चन है, 10 सेकंड 15 सेकंड ले लो, ट्राई करो वीडियो पॉज करके। यहाँ पे चलिए बताता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखो ना तो यहाँ पे अगर 24 और 24 को ऐड कर दो तो 48 होता है, और 12 और 4 को इंटू कर दो तो भी क्या होता है, 48 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ध्यान से, ठीक है, यानी कि इन दोनों का सम और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 48 है। सिमिलरली यहाँ पे देखो तो ये भी कॉन्सेप्ट लग रहा है, 45, ये भी 45 और ये भी 45। यहाँ भी आप इंटू करोगे इसको, सॉरी प्लस करोगे तो 60 आएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट 60 आना चाहिए। तो यहाँ पे कब 60 आएगा, जब यहाँ पे 20 होगा। तो जब 20 होगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे तो हमारा 60 आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 20, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है, तो लेते जाते हैं। ये क्वेश्चन एक मतलब टफ क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको ट्राई नहीं करो, क्योंकि मतलब ऐसा क्वेश्चन यूजुअली पूछा नहीं जाता है एसएससी के एग्जाम में। अगर बीएड की तैयारी कर रहे हो तो अच्छी बात है, यूपी बीएड की। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा 5 मतलब वर्टिकल आप देखो तो 5 दिए हुए, 5 इसमें बॉक्सेस दिए हुए हैं, ठीक है, 5x4 का है। तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होगा आपको। यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन का मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहा हूँ। 14 चौका 56 होता है, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लिया मैंने। अब यहाँ से जब आप 20 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और 36 को जब आप 12 से डिवाइड दोगे ना तो ये 3 आ रहा है। इसलिए मैंने बोला थोड़ा सा ये टफ है, बाकी अगर दिमाग लग जाए तो कर ही लेते आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा इसमें बॉक्सेस है इसलिए टफ है थोड़ा, अगर एक बॉक्स कम रहता है तो ज़्यादा आसान रहता। तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बाकी ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो एक बार। अच्छा ये तो हो चुका है, ये क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। आप ले लो इसके लिए 15 सेकंड ले लो, आप ट्राई करो लेकिन, ठीक है। ये क्वेश्चन में दो तरह का आंसर आ सकता है, ठीक है, तो मैं दोनों ही आंसर आपको दूर कर दूंगा। ट्राई करो पॉज करके। तो चलिए, तो यहाँ पे क्या है कि देखिए, यहाँ पे दो तरीके से किया जा सकता है। देखो पहला तरीका ये है कि अगर आप ऐसे देखो, 14 × 2 क्या होता है, 28। 28 और प्लस 11 अगर करें हम यहाँ पे तो यहाँ पे 39 आ रहा है, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा केस में भी अगर देखो तो 15 तिया
45 होता है, और 45 और 12 7 एंड 5 57 आ रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पे होगा 64, 64 और प्लस 12, ठीक है, सॉरी 64 और प्लस 13 7 एंड 7, आंसर ये आ रहा है। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगा क्या, ये दूसरे तरीके से अगर इस क्वेश्चन को किया जाए, आंसर क्या आ रहा था अभी तक 57, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से करो, यानी कि अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो ये एवरेज भी है, ठीक है। तो 11 और प्लस 13 कितना होता है, 24 हो जाएगा। 24 का आधा क्या हो जाएगा, यानी कि एवरेज 12। सिमिलरली यहाँ पे आप देखो तो ये 30 का आधा 15, यहाँ पे 6 का आधा 3, तो यानी कि 39, समझ रहे हो ना। या फिर इसका दुगना, यानी कि 57 दूना 114 होता है, इसका दुगना क्या होना चाहिए, 39 और प्लस x होना चाहिए, ठीक है। तो इस x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 39 माइनस कर देंगे तो 14 में से 9 जाएगा 4, 5 6 7 8 9, तो 5, और यहाँ पे भी अगर आप देखो तो 7 बचेगा, यानी कि दूसरे केस में जो आंसर होगा वो 75 आ जाएगा। तो आपको डिसाइड करना है कि यहाँ पे आंसर क्या सही है। एग्जाम में जो एग्जैक्ट आंसर था वो 77 था, लेकिन ये क्वेश्चन एक विवादित क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। मेरे समझ से विवादित क्वेश्चन ही हो जाता है ये, तो इस क्वेश्चन पे तो दंगा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन पे इसको हम लोग इस क्वेश्चन को इसीलिए हटा देते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है जो कि आईबी में पूछा गया है, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी का फुल फॉर्म शायद होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है, इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। फिर से आप 10 सेकंड ले लो, आराम से करो इस क्वेश्चन को भी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि इन दोनों को अगर आप प्रोडक्ट निकालो तो कितना हो जाएगा 25, और 25 में से अगर आप 8 माइनस कर दो तो कितना आता है 17। तो यही कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, 20 और माइनस 7 13, और यहाँ पे भी अगर देखो तो 18 और माइनस 12 6, तो यहाँ पे भी कुछ होना चाहिए, और इसमें से 6 माइनस करे तो 10 आएगा, तो 16 होना चाहिए इन दोनों का प्रोडक्ट। तो 16 होगा कब, जब यहाँ पे 4 होगा, तो 4 ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आप कर लिए होगे, पहले ही आप लोग कर लिए होगे। तो यहाँ पे और क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है। ओह, इसको हटा देते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम जी। तो इस क्वेश्चन को लेते हैं आपके सामने, इसको हटाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करो। ये क्वेश्चन वन ऑफ द सबसे आसान क्वेश्चन है इस सीरीज का, इस पार्ट का सबसे आसान क्वेश्चन। देखो अगर आप चाहोगे तो मैं और इस पे इसी टाइप का जो क्वेश्चंस होते हैं उन पे वीडियो बना दूंगा, क्योंकि यूजुअली ये क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। तो अगर आप बोलोगे तो मैं बना दूंगा, तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक कर देना, और अगर नए हो चैनल से तो सब्सक्राइब कर लो। आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ही मिलेंगी जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छी होती है। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो। यहाँ पे देखो स्क्वायर का खेल है, ठीक है। 14, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 21 होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर देखो तो 15, 15 और 9 और 64, तो यूनिट डिजिट से निकालोगे 98 आएगा, और 8 आएगा यूनिट डिजिट से निकालोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 एंड 49 एंड 9। यूनिट डिजिट से इसको भी कोशिश करते हैं करने का, वैसे यूनिट डिजिट से यहाँ पे ये या तो ये आंसर होगा, क्योंकि लास्ट में 4 4 है। तो यहाँ पे देखो तो 14 और 70 हो जाएगा, तो 70 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 94 आंसर होगा। ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, 9 और 9 18 24, और 7 1 8 1 9, 94 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो एक बेहतरीन आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे एसएससी मल्टीटास्किंग 2014 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आप पैटर्न समझना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पैटर्न समझना इस क्वेश्चन का बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप कहीं भी घटते या बढ़ते नहीं देख रहे हो, या तो वर्टिकल में या तो हॉरिजॉन्टल में, कहीं ये इक्वेशन ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है, एक बराबर है। तो ऐसे में क्या करते हैं कि एवरेज होता है ये, ठीक है। एवरेज कैसे होगा कि यहाँ पे अगर आप 92 और 98 को ऐड करो तो 140 होगा, ठीक है। 140 का आधा 70। अगर आप सिमिलरली इसको देखो तो ये 6 होता है, 6 का यूनिट 3 होता था, ऐसे ही एवरेज होता है, हो जाएगा। आपका जो डाउट था वो सही हो जा रहा है यहाँ पे। तो सिमिलरली इसका अगर आप इंटू करो तो 90 90 है, तो यानी कि 52 और प्लस ये क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 90 होगा, क्योंकि एवरेज है इन दोनों का 45। तो 90 है तो ये कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, क्योंकि 8 हमारा घट रहा है, 8 यूनिट डिजिट ये मिल जा रहा है यहाँ पे हमारा। तो मल्टीटास्किंग में क्वेश्चन पूछा गया है, सोच लो।
तो इसीलिए ये यूजुअली लोग कराते नहीं हैं, पर ये इंपॉर्टेंट है, मतलब टेबल बेस्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसको भी हटा देते हैं। अब कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल जाते हैं, ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं। ये क्वेश्चन बेहतरीन आसान क्वेश्चन है, ये मतलब सच में आसान क्वेश्चन है ये, आप लोग इसको ट्राई करो। यहाँ पे देखो 2-3 होता है, या तो जैसे ऐसा चक्री जैसा घूमेगा, या तो सामने वाले में पकड़ा जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप सामने वाले में पकड़ो, बस 5 को देखो, तो 5 इंटू 2 करो और +1 करो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं सेटिस्फाई करके कि 3 इंटू 2 6 एंड +1 7, तो मैंने सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे 2 के सामने हमें करना है, तो 2 इंटू 2 4 और +1 5। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेनो 2005 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसी तरह ग्राफिक वाला क्वेश्चन देखते हैं कि और क्या क्या है। यहाँ पे देखो, ये और एक आसान क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा गया, सीपीयू में कुछ पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको ध्यान से देखो और इसको ध्यान से देखो, दो ही अक्षर को ध्यान से देखोगे, अक्षर बोल रहा हूँ, न्यूमेरिक को, तो क्वेश्चन सॉल्व है। अब यहाँ पे 8 को ध्यान से देखोगे तो आप कोई भी देख के बोल देगा कि 2 का क्यूब है। इसको देखोगे तो ये 3 का क्यूब है, इसको देखोगे तो ये 4 का क्यूब है। तो यानी कि 5 का है, 6 का है, 7 का है, 7 का क्यूब क्या होता है, 9 का क्यूब ये होता है। तो ये भी आप याद रखना। ठीक है, तो क्वेश्चन खत्म, यही था क्वेश्चन ये इसमें। अब इसको हम लोग हटाते हैं और एक ग्राफिक वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ग्राफिक वाला पहले लाते हैं, हाँ इसको लाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप करो, जो कि सी मैट में पूछा गया, और ऐसा नहीं है सी मैट में पूछा गया तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे देखो, आसान सा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज कर लो, ट्राई करो इसको। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे 20 और प्लस, इसको दो मेथड से किया जा सकता है। एक तो स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16 41 होता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी यही रूल होगा और यहाँ पे भी यही रूल लग जाएगा। ठीक है, पहला मेथड ये। दूसरा मेथड ऐसा हो सकता है कि 20 और 20 एंड इंटू 2 +1। सिमिलरली यहाँ पे 2 प्रोडक्ट हो गया इंटू 2 +1। ठीक है, इंटू 2 +1, इन दोनों का प्रोडक्ट इंटू 2 +1 भी हो सकता है। ठीक है, जैसे 42 इंटू 2 +1 भी कर सकते हो। यहाँ पे 84 और +1 एक 85, या फिर इन दोनों का स्क्वायर भी हो सकता है। तो किसी दो तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन हम इसको समझ के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको मिल जाएगा ये सीजीएल का क्वेश्चन, जो कि 2008 में पूछा गया है। ट्राई करो वीडियो पॉज करके, मज़ा तो आएगा आपको। ठीक है, यानी कि एक आसान सा बेहतरीन आसान क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर लो। तो यहाँ पे आप देखो ध्यान से, तो 9 इंटू 5 एंड 3 डायरेक्ट मतलब मल्टीपल है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है आपको, कुछ नहीं करना है। सिमिलरली 3500 का 140 होता है। तो यहाँ पे क्या इंटू करेंगे, ये हो जाए तो इन तीनों का मल्टीप्लाइड ये है, तो यानी कि 30 इंटू 3 5 15 होता है 150, यानी कि जो ये आएगा, ये क्या आएगा, 6 5 30 एंड 5 हो जाएगा। ठीक है, तो सीजीएल 2008 में एक इजीएस्ट क्वेश्चन, यानी ये जो होता है ना एग्जाम का रसगुल्ला होता है, जिसको खाने में सबको मजा आता है, ये कोई नहीं छोड़ता है। तो यहाँ पे इसको भी हम हटा लेते हैं और क्वेश्चन लाते हैं 2-3 जो भी बचा हुआ है। जी, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको ये लास्ट क्वेश्चन है, ट्राई करो। ठीक है, ट्राई करना है आपको आराम से इस क्वेश्चन को, वीडियो पॉज कर लो, ट्राई कर लो। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ सीरीज आपको समझ में नहीं आएगा, तो ऐसे है सीरीज, यानी कि 4 और +1/5 क्या होता है, 21/5। दिस और दिस एंड दिस, यानी कि 2 + x हमें नहीं पता है, इक्वल टू 8/3। तो x इक्वल टू 8/3 माइनस 2x इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दिस। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। देखो 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप करना, और इसको मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं बनाऊंगा टेबल बेस्ड और भी 10-12 क्वेश्चंस लाऊंगा, और ये अंत होगा, क्योंकि मुझे लगता है टेबल बेस्ड आप एक बार समझ लो तो उतना काफ़ी है। प्लस माइनस करना, अगर आपने पॉज करके सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा तब आप एग्जाम में कर लोगे, नहीं पॉज किया होगा तब आप मतलब मेरे दिमाग से चलोगे तो क्या ही करोगे। तो यहाँ पे आप देखो, इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, जैसे मान लो मम्मी लोग घर में खाना बनाती है, तो ऐसा होता है ना कि आप खा लेते हो, तो ऐसा थोड़ी ना कि आपको बनाने आ जाएगा। तो वही बात है कि आप हर क्वेश्चन को खुद से पहले करो ट्राई। तो यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन आपका, मैं ऐसे हटा देता हूँ, ऐसा पहला क्वेश्चन। ये है आपको दूसरा क्वेश्चन जो कि आपको ट्राई करना है, और ये आपके सामने ये प्रस्तुत हुआ आपका तीसरा क्वेश्चन।
ठीक है, तीनों दिख रहा है आपको क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चंस ट्राई करना है। ये तीनों एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे एम लिख देता हूँ। ठीक है, और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मैं और मोटिवेट होकर अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाऊं। ठीक है, तो अभी के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।